Hello aspirants, welcome to my YouTube channel Banking Buddy with Neha. In today's video we are going to solve a reasoning puzzle and ये puzzle आपको RBI असिस्टेंट के एग्ज़ाम में या फिर आप लोग जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं इसमें मैं आपको अपना अप्रोच बताऊंगी कि मैं कैसे पजल्स को सॉल्व किया करती थी और कैसे कम से कम समय में हम लोग पजल को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए और लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं जो इसमें इंग्लिश में भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी लिखा हुआ है उसके बाद मैं इसमें हिंदी वाला मिटा दूंगी और फिर जो उसमें स्पेस है उसमें मैं पजल सॉल्व करूंगी। सो फर्स्ट टेक द स्क्रीनशॉट और अगर आप लोग इसको बनाना चाहते हैं तो पहले पॉज करके खुद से बनाइए। देखते हैं कि पजल्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। ये जो पजल है वो 2 पैरेलल रोज वाला पजल है। तो फर्स्ट लाइन पढ़िए यहाँ पर 10 persons are sitting in 2 parallel rows in row 1 A B C D E are seated and are facing south। तो पहले रो में 5 लोग बैठे हुए हैं और वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। एंड इन रो 2 M N O P Q are seated and are facing north। और दूसरे रो में 5 लोग M N O P Q बैठे हुए और वो किस तरफ देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। तो मैं क्या करती थी इसके लिए, जब भी मैं पैरेलल वाला रो बनाती हूँ, पैरेलल वाला पजल बनाती हूँ तो उसके लिए मैं 2 केस लेती हूँ। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये एक केस हो गया और एक केस यहाँ पे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब मुझको यहाँ कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि कौन सा इसमें रो 1 है और कौन सा इसमें रो 2 है। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्या है, रो 1 है क्योंकि वो साउथ की तरफ देख रहे हैं सब। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देती थी और जो इसमें मेंबर्स है, इसमें मेंबर्स कौन कौन से है रो 1 में, ए बी सी डी ई। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पे देख रही, मतलब कि ए बी सी डी ई में ही मेंबर्स यहाँ आएंगे। और रो 2 ये वाला है और यहाँ पे कौन से मेंबर्स हैं, एम एन ओ पी क्यू। ओके, वैसे ही मतलब आप समझ जाना है कि यहाँ भी वही चीज़ चलेगा और यहाँ भी वही चीज़, तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है यहाँ पर, ये बात ध्यान देने की है कि जो रो 2 में मेंबर्स बैठ रहे हैं यानी कि जो नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उनका राइट इस तरफ है और लेफ्ट इस तरफ है। ठीक है, और जो रो 1 में बैठ रहे हैं यानी कि जो साउथ की तरफ देख रहे हैं उनका राइट इस तरफ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब नेक्स्ट आपका क्या है लाइन, इसको पढ़ते हैं हम लोग। O does not sit opposite C। तो O does not sit opposite C में हम लोग किसी भी केस में हम लोग इसको फिल नहीं कर सकते। डायरेक्टली क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम साइड में O ऐसे करके C और इसको काट देंगे। ठीक है, मतलब O C के अपोजिट नहीं बैठेगा। ओके, नेक्स्ट लाइन क्या है, ए इज सिटिंग सेकेंड फ्रॉम एन एक्सट्रीम एंड। मतलब कि ए किसी भी एंड से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए ये वाला जो एंड है या ये वाला, ए तो इसी वाले रो पे बैठेगा, तो ए या तो यहाँ बैठ सकता है, ए या तो यहाँ बैठ सकता है। ओके, नेक्स्ट लाइन है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन द वन हु फेसेस ए एंड एन। मतलब कि ए को जो फेस कर रहा है और एन के बीच में सिर्फ एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है। ए को जो फेस कर रहा है वो और एन के बीच में एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हम लोगों ने इस तरह से बैठा दिया। यहाँ भी ए को जो फेस कर रहा है और एन के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा हुआ है, तो एन को मैंने इस तरह से बैठा दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड डज नॉट सिट अपोजिट एन। बी जो है ए का नेबर नहीं है, मतलब बी यहाँ नहीं आ सकता है, बी यहाँ नहीं आ सकता है और वो एन के अपोजिट नहीं बैठ सकता है, मतलब यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो बी को कहाँ बैठाना है, बी को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, अगर इस वाले में देखा जाए तो बी ए के नेबर नहीं है, मतलब बी ए का पड़ोसी नहीं है, तो बी यहाँ नहीं आ सकता है, बी यहाँ नहीं आ सकता और एन के अपोजिट नहीं आ सकता है, तो बी सिर्फ यहीं आ सकता है। ओके, नेक्स्ट है ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ई जो है बी के सेकेंड टू द राइट में बैठा हुआ है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर जो साउथ देख रहे हैं उसका राइट इस तरफ जाएगा, मतलब और जो नॉर्थ देख रहे हैं उनका राइट इस तरफ जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं बी के सेकेंड टू द राइट में कोई स्पेस नहीं है, पर यहाँ पर बी के सेकेंड टू द राइट में स्पेस है। तो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, ई सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ बी। ठीक है, तो ई यहाँ पर बैठ जाएगा और यहाँ पे चूंकि ये केस नहीं बन रहा है तो ये क्रॉस हो गया, ये वाला आंसर नहीं ला सकता है। ओके, नेक्स्ट आपका आता है Q does not face E and is not sitting at extreme ends। Q E को फेस नहीं कर रहा है और ना ही वो एक्सट्रीम पे बैठ सकता है, तो Q तो इसी वाले रो पे बैठेगा, E को भी फेस नहीं कर रहा है और एक्सट्रीम पे भी नहीं बैठ सकता है, तो बाकी बचा ये वाला पोजीशन, तो Q यहाँ पे ही बैठेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका P is not an immediate neighbor of Q। ओके, P इमीडिएट नेबर ऑफ Q नहीं है, मतलब P यहाँ नहीं बैठेगा, P यहाँ नहीं बैठेगा, तो P कहाँ बैठेगा, P यहाँ बैठेगा।
ओके उसके बाद क्या है, सी डज नॉट सिट अपोजिट एन, सी एन के अपोजिट नहीं है, एन के अपोजिट ये वाला प्लेस है, तो यहाँ पे सी नहीं बैठ सकता, तो सी कहाँ बैठेगा, सी यहीं बैठेगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। अब हमारा ये वाला जो केस हमने एक मतलब हम लोगों ने ये कैंसिल करके रखा था, मतलब हम लोगों ने इसको लिख के रखा था कि ओ सी के अपोजिट नहीं बैठ सकता है, तो ओ या तो यहाँ आ सकता था या तो यहाँ आ सकता है। इसमें ओ सी के अपोजिट अगर नहीं बैठेगा तो ओ कहाँ आएगा, वो यहाँ आएगा। तो हमारा केस सॉल्व हो चुका है। यहाँ पर m बच गया आपका, तो यहाँ पे m डाल दीजिए, और यहाँ पे d बच गया तो d डाल दीजिए। दिस विल बी द आंसर। अब इसमें आपको जो भी क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं। ये मैंने आपको समझाया इसलिए मुझे इतना टाइम लगा होगा, अगर मैं सिर्फ आप बनाती रहती तो फिर उसमें और भी कम टाइम में हो जाता। ओके, सो आई होप कि आपको ये पजल समझ में आया होगा। और चूँकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है समझाने का, अपने से बनाना और बात होती है और समझाना और बात होती है, तो आपको अगर कोई भी क्वेरी हो तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अपना कोई भी सजेशन हो तो आप उसको ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।